दरबार मुनक़्क़िद करने का क्या मकसद है? देखिए, अवामी दरबार जो हैं जिसमें लोगों के मसाइल सुने जाते हैं, लोगों के मसाइलों पे काम किया जाता है, लोगों के मुश्किलातों को हल किया जाता है। हम सब साथी, मेरे साथी जितने भी ऑनरेबल एमएलए साहिबान हैं, मैं सब हम मिल बैठ के यहाँ इतने डेपुटेशन आए, इतने लोगों के मुश्किलात मसाइल आए, हम सब ने सुने और हमारे ऑफिसर्स भी बैठे थे। जितना हो सका है वहीं पे ऑन स्पॉट कुछ मसाइल हल करें, कुछ डायरेक्शन चली गई, कुछ जो मसले हैं जिनको सेक्रेटेरिएट में हल करना होगा वहाँ जाके हल करेंगे। हम सब की कोशिश है कि हम लोगों के नज़दीक रहें, लोगों के बीच में रहें, उनके मसाइल सुने और सुनने के साथ साथ उन मसाइल को हल करने की कोशिश भी करें। फ्यूचर में भी रहेगा ये इंशाल्लाह। ये पहले भी रहा है, आज भी रहा, आगे भी इस तरह के अवामी दरबार किए जाएंगे। और जो जैसे आज यहाँ मसले आए, उन मसलों पे बात हुई, अब अगले महीने में फिर इसी तरह होगा और फिर इनका रिज़ल्ट क्या आया है, कितने मसले हल हुए हैं, कितनों में काम नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है, इसी तरह से ये प्रोसेस जो है चलता रहेगा। मैम नीट के लिए काफ़ी लड़के मेहनत करते हैं, फिर कैंसिल करना, क्या आपका क्या रद्द है? ये तो बदकिस्मती की बात है। बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, अपनी जान लगा देते हैं, माँ बाप भी बेचारे उनकी मदद करते हैं हर चीज़ में, चाहे वो पैसे की बात हो, उनको पढ़ाने की बात हो, रात रात भर उनके साथ जागने की बात हो। लेकिन फिर कोई अमीर इंसान जो है वो मैनेज करता है, लाखों में पेपर ख़रीदता है और फिर जब वो पेपर ख़रीदता है उन लाखों हज़ारों बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खेलता है और जिन्होंने मेहनत की होती बच्चों ने, वो मेहनत भी ज़ाया करता है, उनका फ्यूचर ज़ाया होता है, उनका कैरियर ज़ाया होता है। मेरे ख्याल से इसके लिए सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए और इसको एक ही बार सेटल करना चाहिए, बार बार नहीं होना चाहिए। ये सरकार, जम्मू कश्मीर सरकार तो नीट करती नहीं, नीट करती है जो दिल्ली सरकार है। मौक़िफ़ में यही कहती हूँ, जो भी इसमें मुलव्वस हो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, आइंदा से इस चीज़ें जो है रिपीट ना हो। मैम 1.5 साल हो गया काफ़ी, क्योंकि आपके पास एजुकेशन महकमा है, हेल्थ महकमा है, इसमें सुधार लाने के लिए आपकी क्या गाइडेंस रहेगी अफसरान? देखिए, 1.5 साल में आप ये नहीं कह सकते कि आप 1.5 साल में सब कुछ ठीक कर सकते हो, लेकिन आप 1.5 साल में ये कह सकते हो कि हज़ारों ऐसे मसाइल, आप आज जीएमसी अनंतनाग को देखिए, जहाँ आज हज़ारों पेशेंटों का इलाज होता है, जहाँ आज पेशेंटों को डाइट दिया जाता है, जहाँ आज सराय बनी है, जहाँ अटेंडेंट रुक जाते हैं, जहाँ आज आपके पास कैथ लैब है, जहाँ आपके पास एमआरआई है, जहाँ लाखों पेशेंट जो आते हैं जिनका खुदा न खास्ता इलाज की ज़रूरत होती है, वहाँ पे वो आज वहाँ पे इलाज करते हैं। वहाँ पे आज कार्डियो के आपके बेहतर से बेहतर डॉक्टर अवेलेबल है। वहाँ आज 3 ओटी मॉड्यूलर जो है वो बने हुए हैं, जहाँ आज हर फैसिलिटी हो, सिर्फ साउथ कश्मीर से नहीं बल्कि पीर पंचाल से लोग आते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हर तहसील लेवल पे हम लोग कोशिश करते हैं कि इसको हेल्थ सेक्टर को मजबूत किया जाए ताकि डिस्ट्रिक्ट्स में भी जो है रेफरल्स वो कम आए, वहाँ पे लोगों की मदद हो, पेशेंट केयर सही हो। इसी तरह एजुकेशन सेक्टर में हज़ारों जो प्रमोशनें रुकी हुई थी वो इन 1.5 साल में हमने की है। इसी के अलावा जो वैकेंसीज़ हैं उनको फिल करने की, चाहे वो 725 लेक्चरर्स की बात हो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर में 509 डॉक्टर्स की भर्ती करने की बात हो, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करने की बात हो, इक्विपमेंट्स पे काम करने की बात हो, एजुकेशन में समग्र में हज़ारों बिल्डिंग्स को जो नए से तामीर हो रही है उन पे काम करने की बात हो, अकाउंटेबिलिटी बनाने की बात हो, ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। इंशाल्लाह आगे भी और करने की ज़रूरत। हायर एजुकेशन में कॉलेजेस तो खोले गए थे, उनमें फैकल्टी नहीं थे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, ऑडिटोरियम नहीं थी, लाइब्रेरी नहीं थी। आज आपने स्मार्ट क्लासेस दिए हैं, आज आपने काफ़ी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ावा किया है, आज आपने काफ़ी इम्प्रूवमेंट की है। तो 1.5 साल में काफ़ी हुआ है, इंशाल्लाह आगे भी करते हायर एजुकेशन में ये काफ़ी एक बड़ा मसला बन गया है, जो आप कॉन्ट्रैक्चुअल या एडहॉक बेस पे लेक्चर्स लगाते हैं, लेकिन उनको एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में 28,000 रुपये, आपको क्या लगता है कि कपवारा से बंदा जाए, फिर क्या ये डिस्ट्रिक्ट में? देखिए, अगर आप मुझे ज़ाती तौर पे कहेंगे, मैं तो कहूँगी कि एडहॉक या कॉन्ट्रैक्चुअल या कैजुअल या डेली वेजर या आउटसोर्स पे लगाना जो है ये सही चीज़ नहीं है। अगर आप परमानेंट कम ही लगाएंगे, 400 ही लगाएंगे, 500 ही लगाएंगे, वो बेहतर है। लेकिन हाँ, उसको कहते हैं कि नाकर्दा गुनाहों की सज़ा। 19 के बाद ये सारी चीज़ें शुरू हुई है, हमारे दौरे इक़्तिदार में ये चीज़ें शुरू नहीं हुई। ना हमने आउटसोर्स का तरीका किया, प्रोसेस किया, ना हमने एकेडमिक अरेंजमेंट का किया। ये तो ऑलरेडी चल रहा, 19 के बाद आज तक चल रहा। तो इसमें हम भी अब कोशिश कर रहे हैं जितना आप ट्रांसपेरेंट कर सके, जितना आप लोगों की मदद कर सके। लेकिन अब क्या करें, अप्लाई आप करते हो किसी सब्जेक्ट के लिए,
वो पोस्ट अनंतनाग में नहीं है, वो पोस्ट आपको बारामूला में है, तो आपको वही मिलेगी। अनंतनाग में कैसे मिलेगी जब वो सब्जेक्ट है ही नहीं? तो ये कुछ मुश्किलें हैं, उस मुश्किलों के साथ चले जाओ।